हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो होगा क्लास टेंथ के लिए। बच्चों, क्लास टेंथ का ये मेरा लेक्चर नंबर क्लास टेंथ का ये मेरा चैप्टर नंबर 7 के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 इतने के लेक्चर मैं आप लोगों का बना चुका हूँ। ये मेरा चैप्टर नंबर 7 के ऊपर है लेक्चर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 का भी मैं लेक्चर नंबर 1 जो बनाया था वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 के ऊपर था। अब ये मेरा जो लेक्चर नंबर 2 है ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 के ऊपर है, जिसमें हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है आपका सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन फार्मूला आप लोग का हम लोग आज पढ़ेंगे, देखेंगे कैसे ये फार्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों, टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में क्या होता है ये। बच्चों, सेक्शन का मतलब होता है डिवाइडेशन। ठीक है, जैसे आप लोग ये फिगर देखेंगे, आप लोग इस फिगर को, तो इस फिगर में इस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस लाइन का मतलब लाइन ए और बी का डिस्टेंस निकाला था, जिसको हम लोग बोलते थे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब अगर इसी लाइन ए बी पर एक कोई बीच में पॉइंट पी, ठीक है, इस लाइन ए बी को दो सेक्शनों में डिवाइड कर दे, सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 में डिवाइड कर दे, तो इस कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा वही हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, और जो ये पॉइंट पी इस लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है वो सेक्शन हमने मान लिया, इसको M1 मान लिया और एक को M2 मान लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इतना करने के बाद जब हम लोग ये कर लेंगे तो इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कि हम लोग P पॉइंट को C से मिला देंगे और A पॉइंट को Q से मिला देंगे। ठीक है, ये लाइन हमारी आ ही रही है, आपकी वाई एक्सिस की लाइन ये वाली आ ही रही है आपकी। ठीक है, तो इसको इधर इसको ऐसे मिला देंगे, इसको इधर इसको ऐसे मिला देंगे। तो जब इसको हम लोग मिला दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारा दो ट्रायंगल फाइंड हो रहा है। एक ट्रायंगल हमारा बन रहा है ट्रायंगल APQ और एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा PBC। ठीक है, तो जब ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो आपके ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। ठीक है, बाई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो इनके साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इफ ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBC आर सिमिलर, हेंस इट्स साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो होता है, सेम रेशियो में होंगे। तो जब ये साइड सेम रेशियो में होंगे तो हम लोग ये कह सकते हैं बाय द फिगर कि PA अपान PB, PA मीन्स दिस एंड PB मीन्स दिस, दैट इज इक्वल टू M1 अपान M2। ठीक है, ये हम लोग कह दिए। तो इसी के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम लोग को पता है ये पहले से कि इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, इस तरह इसका कोऑर्डिनेट y1 है, इसका कोऑर्डिनेट y है और इसका कोऑर्डिनेट y2 है। तो हम लोग इन्हीं सब का कोऑर्डिनेट रखेंगे और M1 M2 की वैल्यू निकाल करके हमारा जो लास्ट में फार्मूला बनता है वो बनता है P, XY। हमें फार्मूले का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है, तो फार्मूले का डेरिवेशन नहीं जाना, हमें बस केवल फार्मूले से मतलब है। तो हमारा फार्मूला ये बनता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपान M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जब ये फार्मूला बन जाता है, अब अगर आपको यहीं पे एक टॉपिक दे दिया जाए कि सपोज करिए अभी तो हमको ये पता है कि M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये कह दे कि ये P हमारा जो है ये AB के एकदम मिड पॉइंट में है। ठीक है, P हमारा AB के एकदम सेंटर पे है, तो जब ये सेंटर पे होगा तो इसका मतलब कि ये 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये पार्ट दोनों हमारे बराबर होंगे। अभी तो हो सकता है P यहाँ पे हो कहीं, या हो सकता है यहाँ पे कहीं P हो। ठीक है ना, तो हमारा P जब एकदम मिड पॉइंट सेंटर पे होगा तो AB को वो 1:1 में डिवाइड करेगा। जब 1:1 में डिवाइड करेगा जिसका मतलब हो जाता है कि M1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, M2 के हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब हमारा M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा तब हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम लोग देखेंगे। देखिए ये, ठीक है, व्हेन पॉइंट P इज ऑन मिडिल एज पॉइंट P इंटरसेक्ट लाइन AB ऑन मिड पॉइंट, देन M1 इज इक्वल टू M2। और जब M1 इज इक्वल टू M2 हो जाएगा तो M1 X2 प्लस M1 X1, M2 की जगह क्या हो गया, हमने रख दिया M1 रख दिया, अपन M1 प्लस M2 होता था, M2 जगह हमने M1 रख दिया। वही सेम को हमने यहाँ पे कर दिया। तो ऊपर से जब M1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा X2 प्लस X1
और M1 क्या हो जाएगा, 2M1 हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे, तो M1 से M1 कैंसिल हो गया, बचा हमारा x2 + x1/2 और y2 + y1/2। तो इससे एक पॉइंट ये निकलता है कि जब हमारा P मिड पॉइंट पर होगा या तो हाफ वे पर होगा, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन लिखी है कि मिड पॉइंट और हाफ वे, ठीक है, तो हम लोग ये क्या मान लेंगे कि वहाँ पर M1 = M2 होगा और हम लोग डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन लिख देंगे कि हियर M1 and M2 आर हियर दिस पॉइंट इज इंटरसेक्ट ऑन मिडिल और मिड पॉइंट, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P = दिस, ठीक है। तो ये काम करने के बाद अब हम लोग चले जाते हैं फॉर्मूले के बाद चले जाते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर पर 7.2 पर, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3, ठीक है, इन द रेशियो 2:3। तो हमको तो पॉइंट दिया है -1,7 और दूसरा पॉइंट दिया है 4, -3, रेशियो हमारा दिया है 2:3, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा M1:M2। दैट्स मीन M1 की वैल्यू 2 हो गई, M2 की वैल्यू 3 हो गई, x1 की वैल्यू -1 हो गई यहाँ से, x2 की वैल्यू 4 हो गई यहाँ से, y1 की वैल्यू 7 हो गई और y2 की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है। तो जब हम लोग ये सारा वैल्यू पुटअप कर लिए हैं तो हमें हमारा फार्मूला पता ही है पहले से बच्चों, ठीक। फार्मूला क्या होता है हमारा, M1x2 + M2x1 अपन M1 + M2, क्योंकि यहाँ पर रेशियो हमारा क्या है, मिड वे पे थोड़ी ना है, यहाँ रेशियो दिया है M1 2 पार्ट में और M2 3 पार्ट में है, ठीक है। तो ये रख दिया फार्मूले पे हमने वैल्यू, फार्मूला हमारा ये आ गया। इसी फार्मूले पे हमने M1 की वैल्यू रखा 2 और x1 की वैल्यू रखा है, x2 की वैल्यू रखा है 4, M2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1। ये सारे वैल्यू पुटअप करके हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है तो इसको सॉल्व करने में 4 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3, तो माइनस में आएगा, तो 8 - 3, ठीक है। फिर 2 × 3 = -6 और 7 × 3 = 21, ठीक है। अपान में नीचे 2 + 3 5 होगा दोनों, तो 8 में 3 गए 5, 5/5 ये आपका 1 आ गया, और ये 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो 15, 15/5 दैट्स मीन 3। तो हमारा मिड पॉइंट करना है, कोऑर्डिनेट P जो लाइन AB को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में, उसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है कितना आ रहा है, पॉइंट P कोऑर्डिनेट हमारा 1,3 आ रहा है। इसी तरह से हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बहुत ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसी तरह से आपका सेम क्वेश्चन नंबर 10 भी लगेगा, 9 लगेगा इसका, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 जो है एकदम सेम इसी तरह लगेगा, बस वहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स है और यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है आपका, क्वेश्चन आपका लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि 3 सेक्शन, ट्राई मतलब 3 और सेक्शन मतलब सेक्शन, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शन हो रहा हो, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है। तो मैंने इसलिए फिगर बनाया इसका, देखिए मान लिया हमने कि लाइन हमारा A और B है, ठीक है। इस लाइन AB का 3 सेक्शन करना है हमको, तो पहला सेक्शन हो गया, P ले लिया हमने, 2 सेक्शन हो गया, अब एक Q और ले लेंगे तब 3 सेक्शन हो गया हमारा, 1 सेक्शन 2 सेक्शन और ये 3 सेक्शन, ठीक है ना। पॉइंट P का लाइन AB का 3 सेक्शन हमको करना था। अब जब 3 सेक्शन हम कर दिए तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, तो मतलब हमको पॉइंट P और Q दोनों जो हमने नए लिए हैं हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। हमें केवल A और B का कोऑर्डिनेट पता है बच्चों, ठीक है। तो जब हमको A और B का कोऑर्डिनेट पता है तो हमें पता है ये भी कि ये जो P है, ये P पॉइंट हमारा इस लाइन AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक, क्योंकि इधर एक रेशियो ये हो गया, एक रेशियो आपका ये हो गया, ठीक। फिर से देख लीजिए एक बार, ये पॉइंट P हमारा इस लाइन AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एक लाइन एक रेशियो ये हो गया और एक और 2 ये हो गया, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 2 रेशियो हो गई है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस कंडीशन में आए हैं तो P हमारा AB को 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है। जब P हमारा इसको 1:2 में हमने लिखा है ना कि when point P divide the line AB then the ratio be 1:2, तो रेशियो हमारा क्या होता है 1:2 होता है। तो इसका मतलब ये M1 की वैल्यू हो गई, ये M2 की वैल्यू हो गई, और हमारा x1 y1 ये दिया है, x2 y2 ये दिया है हमारा, ये हर कंडीशन में सेम रहेगा, ठीक है। इसी पे हम लोग रख करके क्वेश्चन को फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पे रख करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे इसकी। तो ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूले में हमने M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2
ये रख करके y1 का y2 कर दिया और सॉर्ट आउट किया, तो इसको हमारा आ गया आंसर 2, -5/3। ये हमारा कोऑर्डिनेट आया है पॉइंट P का। ठीक है, अभी हमें पॉइंट Q का भी निकालना है। तो पॉइंट Q का निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, अब देखिए ये जो पॉइंट Q हमारा है ये इस लाइन AB को 2:1 में डिवाइड करता है। A से लेके Q तक का 2 रेशियो हो गया और Q से लेके B तक का 1 रेशियो हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 रेशियो ये है, 1 रेशियो ये है, तो A से Q तक 2 रेशियो हो गया और Q से B तक 1 रेशियो हो गया हमारा ये। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया जब हमारा पॉइंट Q ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, देखिएगा ध्यान से एकदम, व्हेन पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन AB देन रेशियो B ओवर 2:1। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालें हम लोग, फार्मूला वही सेम है हमारा। ठीक है, उस पर रख देंगे वैल्यू m2 की, x1 की, x2 की, ये m1 की वैल्यू है, ये m2 वैल्यू है। ठीक है, और x1 y1 x2 y2 हमारा सेम है जो a और b का कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर a b को ही डिवाइड कर रहा है b, तो ये वैल्यू रख करके हमने सॉल्व किया तो जो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3। तो ये हमारा पॉइंट Q का, ये हमारा पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे आ गए, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों का जो मैंने आप लोगों को बताया है लेक्चर, ये आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग समझदारी से सारा क्वेश्चन करते जाइए, देखते जाइए। अब ये आपका जो इसका इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज नंबर 7.3 है वो आप लोग के सिलेबस से इस बार NCERT ने काट दिया है। ठीक है, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस बार के सिलेबस में वो नहीं आएगा। तो आप लोगों को 7.1, 7.2 ही बस 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोग को, जो आप लोग के चैप्टर में है, जो आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, और जो भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और क्वेश्चन को पूछिए हमसे। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग ध्यान से लेक्चर को देखते रहिए, समझते रहिए, और जो भी दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आप लोग को मोस्ट अपडेट मिलता रहे।